सम नंबर 91 देखो, ये द सिंपल पॉलीगॉन हैज़ 12 लाइन कि मीन कोई पॉलीगॉन है कोई भी, तो जिन्हें साइडा कि 12 है। ओके, तो आप फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच एंगल विल बी। सो हम वो हरेक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, हरेक अंदर दी एंगल, ठीक है, मीनस आप अंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ओके, सो जो आप ये फॉर्मूला की देखो कि अपने को जेकर साइडा गिवन है, साइडा गिवन होना तो आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल। सो वो फॉर्मूला की है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लगा के अपन किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाता है, ठीक है। सो एक मिनट देखो, जो ट्रायंगल है इक्वलेटर ट्रायंगल, ठीक है, जो तीनों साइड इक्वल है। सो ट्रायंगल का साइडा 3 है, तो हम आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो 360 डिवाइड बाय 3 आंसर है 120। सो इट मीन इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है कि 120 है। सारे एक्सटीरियर एंगल ये भी 120 हो जाएगा, ये भी 120, ठीक है। बट जेकर आप अंदर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है इंटीरियर, तो फिर आप की करांगे। हम देखो हम जो लाइन के उपर एंगल बन रहा है, एक एक्सटीरियर बन रहा है, एक इंटीरियर। सो इन्होंने दोनों का प्लस कितना आएगा 180, मीनस इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180। सो अपने को एक्सटीरियर एंगल पता है 120 है, इंटीरियर आप ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। सो हम 180 विचों इनू कर दो मैथ्स, ईच इंटीरियर एंगल कितना जो 60 डिग्री। ओके, सो ये सी अपनी एग्जाम्पल तो ये सी अपना फॉर्मूला। सो फॉर्मूला काहदे वास्ते है, एक्सटीरियर एंगल वास्ते है। सो एक होर रिजल्ट याद रखना है, कोई भी पॉलीगॉन हो जिन्हें साइडा इक्वल होंगे, तो पॉलीगॉन के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा कि 360 होंगे। सारे एक्सटीरियर एंगल सम कि होगा 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। बट कंडीशन की पॉलीगॉन की साइडा एन इक्वल साइडा होनी चाहिए, पॉलीगॉन दी एन इक्वल साइडा, जिमें कि 12 साइडा में 12 लाइन ही है, इक्वल ही है। ओके, सो ये दो फॉर्मूले। सो अपन पूछा कि है इंटीरियर एंगल, सो पहले आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करांगे। सो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें 360 डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड। सो नंबर ऑफ साइड कि 12, सो एक्सटीरियर एंगल कि गया 30। सो इंटीरियर एंगल फाइंड करने वास्ते आप 180 विचों माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर जो 150, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, सो नेक्स्ट हम देखो कि इफ एनी रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ मीन विड्थ इज इनक्रीज बाय मल्टीप्लाई टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी। सो देखो ये स्टेटमेंट पंजाबी पढ़ते हैं, पंजाबी इंग्लिश मिसप्रिंट है थोड़ा कि मतलब जेकर आप रेक्टेंगल की लेंथ से ब्रेड्थ में 2 के वधा दिता जाए, ठीक है, लेंथ से ब्रेड्थ की डबल कर दिए। सो पहले देखो लेंथ कितनी है एक्स मान लो, ब्रेड्थ कितनी है वाई मान लो, ठीक है। सो दसना जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना चेंज आऊगा, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम तो 16 टाइम। सो एरिया कितना आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा। ओके, सो लेंथ हमें 2 इंक्रीज करती 2x हो जू, ब्रेड्थ भी 2 करती इंक्रीज, ये भी 2y हो जू। तो यदा एरिया कितना होगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई मीन 4 इंटू एक्स वाई। सो जो ओरिजिनल एरिया वाला एक्स वाई, सो ये कितना हो गया 4 टाइम हो गया। ये जो वाला एरिया है ये ओरिजिनल का 4 टाइम हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड अपनी आंसर। हाँ जी, सम नंबर 93 देखो, ए डायमीटर ऑफ साइकिल इज 17 सेंटीमीटर। सो इस स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। सो 70 सेंटीमीटर 70, ठीक है, 17 नहीं। टू कंप्लीट अ सर्कल ऑफ 5000 हाउ मच डिस्टेंस ही कवर कि मीन देखो साइकिल है, सो उसका डायमीटर कि 70 सेंटीमीटर। सो देख उस साइकिल ने किन्ने 5000 चक्कर लगाए सर्कल के इस तरह, ठीक है, 5000 घूम रहा है।
ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨ ਫਸਟ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 5000 ਚੱਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 5000 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 93। ਸੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ। ਸੋ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 100 ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 5000 ਸਰਕਲ 5000 ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ, 5000 ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਸੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਂਗੇ 5000 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 5000, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना, ओके। तो पैरामीटर 2 पाई r इंटू 5000, तो 2 इंटू 22/7 r 35/100 इंटू 1000, तो 5000। सो ये कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, ओके। तो 50 तो 5 10, ये कट 2 220 11। सो आंसर की बचा 11। सो 11 किलोमीटर की उन्हें डिस्टेंस कवर किया है। सो इट मीन ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर, ओके। अं सम नंबर 94 देखो कि राधा की है, राधा अपनी जेब खर्च विचों 1/3 हिस्सा की है कंप्यूटर गेम खेडन लाती है, तो 1/4 की है फिल्मां दी खर्च कर देंदी है। सो बाकी बची कोई सेविंग है वो दसनी कितनी होगी, ठीक है। सो टोटल सेविंग आप लैट कर लें, यदि 1 है। सो खर्च कितने कर रही हो, स्पेंट कितने कर रही है, कंप्यूटर से कर रही है तो गेम से कर रही है। टोटल स्पेंट तो हो जाऊगा 1/3 प्लस 1/4 हो जाऊगा, मीन 7/12 हो जाऊगा। सो आप सेविंग फाइंड करनी है, सेविंग कितनी हो जाएगी। सो सेविंग की टोटल के स्पेंट माइनस कर दो, 1 - 7/12, ठीक है। सो फिर अपन एलसीएम लगे सॉल्व करांगे, आंसर हो अपना 5/12। सो 5/12 अपन मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नंबर 95 देखो। सो हम अपन ये टर्मा दे रखी 4 टर्मा, ठीक है। 4 नंबर दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4। सो इन्होंने नंबर आप इनक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। सो देखो पहले नंबर में आप लिख सकते हैं डेसिमल मूव करके, सो इन्हें पावर कैंसिल 360 लिख सकते हैं। फिर इन्हें परसेंट 2.1 × 10⁻³ तो इन्हें परसेंट लिखेंगे 2/21 × 10⁻⁴। सो इन्हों आप डेसिमल रिमूव करेंगे 0.0021 लिख सकते हैं। तो 99 × 10⁻⁴ इन्हों आप लिखेंगे 90, तो 0.45 × 10⁸ इन्हों आप लिखेंगे 405 × 10⁶। सो ये बन जाओ ये, ठीक है, 6 सिफर लगेंगे। हम आप इन्होंने नंबरों इनक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो इनक्रीजिंग ऑर्डर के सिस्टम के अकॉर्डिंग
सब तो पहले छोटा नंबर ए वाला आएगा, उस तो बाद ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला। सो इट मीन ये अकॉर्डिंग सब तो छोटा नंबर फिर यही है, फिर उस तो बड़ा ए, फिर उस तो बड़ा ए, उस तो बड़ा ए वाला नंबर। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਕਿਹੜੀ ऑप्शन अपने आंसर मिल रहा है 9 × 10⁻1। सो ऑप्शन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। सो ये अपना की आंसर है। ओके, अगे देखो सम नंबर 96 के अकॉर्डिंग टू द रेसिपी 8 केक 400 kg farina is needed. If we cake to 2 dozen cake, if we make 2 dozen cake, then how much farina will be need? तो इतने ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, ठीक है। पंजाबी देखो इतने ग्राम पाया है कि देखो कोई रेसिपी बनाने वास्ते 8 केक बनाने वास्ते 400 ग्राम मैदे की लोड़ पैंदी है, ठीक है, 400 ग्राम मैदा। सो जेकर आप 2 दर्जन केक बनाने हो तो किन्ने मैदे की जरूरत होगी। सो इतने केक लिख लो, इतने फैरिना विल बी मैदा, फिर फैरिना मैदा, ठीक है। तो देखो जो आप 8 केक बनाए है उदो मैदा कितना 400, जो अपने को 2 दर्जन केक है मीनस 24, फिर मैदा कितना उत्थे एक्स मान लो। सो ये जो सम है ये है रेशो, ठीक है, रेशो वाले टॉपिक जो मीनस इन्होंने पूछा 8/100 इक्वल 24/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8x इक्वल 24 × 400 तो x इक्वल टू 24 × 400/8, 50 आएगा। 24 × 50 1200 ग्राम। सो किन्ने मैदे की जरूरत होगी 1200 ग्राम की। सो ऑप्शन नंबर 4 अपना की आंसर, ठीक है। सो अगे देखो सम नंबर 97। सो आप इन्होंने 4 टर्मां का, सॉरी ये 3 नंबरों का HCF लभना है। सो देखो HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं 7 12 4 8। सो इन्होंने कोई भी ऑप्शन की है इन्होंने 3 नंबरों को डिवाइड ही नहीं करती, ठीक है। सो इस सम के अकॉर्डिंग की अपना कोई भी आंसर है नहीं गा, ठीक है। बट फिर भी आप HCF फाइंड करना की करते हैं, इन्होंने प्राइम फैक्टर बनावे, ठीक है। 28 2 14 7, तो 40 2 10, फिर 20, फिर 10 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। सो हाईएस्ट HCF वास्ते अपने कॉमन फैक्टर चाहिए जो कॉमन हो। सो इन्होंने 3 में कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा, इन्होंने ये फैक्टर विचों ये फैक्टर विचों इन्होंने 3 के फैक्टर विचों कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा। तो HCF ਇਹਦਾ 1 आऊगा, बट ऑप्शन के 1 है ही नहीं गा, ठीक है। सो नन ऑफ दी का की आंसर होगा। ओके हाँ, सम नंबर 98 देखो कि एक जहाज़ है बंदरगाह तो दक्षिण दिशा वाल 6 किलोमीटर चलता है तो फिर पूर्व दिशा वाल 8 किलोमीटर चल के रुक जाता है। फिर ये जहाज़ बंदरगाह तो कुल कितनी दूरी पर है दसना है कि मीन देखो दोरा कि ये एरोप्लेन मूव टू साउथ डायरैक्शन फ्रॉम पोर्ट 6 किलोमीटर। कि मीन जो पोर्ट है ये बंदरगाह है, सो साउथ डायरैक्शन वाल कितना चलता है 6 किलोमीटर। दैन इट स्टॉप आफ्टर पेसिंग 8 किलोमीटर टुवार्ड ईस्टर्न डायरैक्शन। फिर कि ईस्ट जी अपनी ईस्ट डायरैक्शन है वो वाल कितना 8 किलोमीटर चलता है। सो हम आप डायरैक्शन फाइंड करनी, मीन सॉरी डायरैक्शन नहीं, टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है जिन्नी कि एरोप्लेन ने कवर की है। देखो इस तरह करेंगे आप डायरैक्शन अपनी इस तरह वी नॉर्थ साउथ। सो 6 किलोमीटर चल दो दक्षिण दी मीन साउथ वाल इस तरफ, इतना 6 किलोमीटर। फिर वो 8 किलोमीटर चलता है ईस्ट वाला, इतनी 8। सो आप वाली दूरी फाइंड करनी है, ठीक है, क्यों कितना दूर है जो एरोप्लेन है वो पोर्ट तो कितना दूर है। सुने बन गई अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, वो हाइपोटेनस हो जाएगा बड़ा। तो
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 100। सो 100 का रूट कितना है 10 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना किया आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखो सम नंबर 99 कि नंबर 7 की औसत 23 है। मीन पहले 7 नंबर की औसत एवरेज कितनी है 23। जेकर असी पहले नंबर विच जेकर असी 1 पहले नंबर विच ऐड करिए तो 2 दूजे नंबर विच ऐड करिए 3 तीजे नंबर विच ऐड करिए, इस तरह करते जाइए तो 7 नंबर विच 7 ऐड करिए दैन नवे नंबर की औसत फाइंड करनी है। तो देखो किवें करांगे आपां, ये वाली ऑप्शन है। सो जी एवरेज है, एवरेज ऑफ 7 नंबर कितनी दे रखी अपन 23 है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल सम ऑफ नंबर कितना हो अपना 23 इंटू 7 कितना इतना रहेगा अपना 161 आ जाएगा। ठीक है, सो देखो 161 टोटल है। तो फिर आप फस्ट नंबर में 1 ऐड करता, फिर 2 भी ऐड करता, फिर 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, हर एक नंबर में पहले नंबर 1 ऐड करता इस दी, फिर सैकेंड में 2, थर्ड में 3। तो टोटल अपना सम कितना होगा 3, 6, 10, 15, 27, 28 हो जाएगा, मीन 189 आ जाएगा। ठीक है, सो जो अपना की है देखो टोटल सम कितना आ गया 189, तो टोटल नंबर कितने अपने 7 ही है ना, क्योंकि टोटल नंबर 7 दे रखे है। इसे 7 की हरेक नंबर 1 ऐड किया, फिर सैकेंड नंबर 2 ऐड करता, थर्ड नंबर 3 ऐड करता, मीन काउंटिंग कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अपनी जी काउंटिंग है टोटल नंबर की वो कोई चेंज नहीं होना, तो टोटल नंबर अपने 7 ही रहने। ठीक है, सो फिर अपनी एवरेज कितनी हो 189 डिवाइड बाई 7, सो 27। सो ऑप्शन नंबर 4 अपना कितना आंसर। ओके, हाँ सम नंबर 100 देखो कि सिनेमा हॉल की है सीटां दियां 11 रोज ने। ठीक है, टोटल रो कितने 11 रोज ने। ठीक है, जिन्हों की है 1 तो लैके 10 तक काउंटिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की काउंटिंग की। ठीक है, सो जो बेजोड़ नंबर दी सीटां कितनी 15 है, बेजोड़ नंबर दी सीटां कितनी 15, तो जोड़ नंबर दी 16। ठीक है, सो जो बेजोड़ नंबर है ये होंगे अपने ऑड नंबर है, जो 16 हो गए ईवन नंबर। ओके, सो हम आप 10 तक काउंटिंग 10 तक जी काउंटिंग दे रखी है, ये जी ऑड नंबर है वो मल्टीप्लाई करेंगे 50 नाल, तो जी ईवन नंबर है जिन्ने भी ईवन नंबर है नंबर ऑफ ऑड नंबर तो नंबर ऑफ ईवन नंबर। ठीक है, सो जी ईवन नंबर है वो मल्टीप्लाई 16 कर दो तो इन्होंने दोवां प्लस कर दो। देखो पहला अपने ऑड नंबर किन्ने है 1 2 3 4 5, टोटल ऑड नंबर किन्ने 5, 15 इंटू 5 प्लस ईवन नंबर किन्ने 1 2 3 4 5। ओके, 85, सो 75 प्लस 80, सो आंसर है 155। सो 155 अपन मिल रहा ऑप्शन नंबर 4 दे विच। हाँ जी, अगे देखो सम नंबर 101। सो ये दे रखा कि अपन जोड़े कि इफ 180 इज रिटन एज मेन प्रोडक्ट ऑफ रिजल्ट विल बी 2 दी पावर 2 इंटू 3 पावर ए इंटू बी। सो आप ए तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि मैं 180 में इन्ना लिखा इज इक्वल टू 2 दी पावर 2 3 दी पावर ए इंटू बी लिख रखे है। सो हम आप ए तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले 180 के प्राइम फैक्टर बनावांगे इस तरह
5 15 5 then 1। सो 180 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 5। ਠੀਕ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ 3 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 3 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ b ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਅਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਹੋ ਜੂ। ਸੋ a 2 ਹੋਵੇ, b 5 ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 102। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਰਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 5 8 13 20। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ nth ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਆ ਥਰਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 ਅਤੇ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ 1 2 3 4 ਪੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਮਿਲਣ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੋ 4n+1। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊ 5 ਆਊਗਾ। n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 4 2 ਜਾਂ 8 8+1 9। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 9 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 8। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰਿਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 3n+2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 3 2 6 6+2 8 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ 8 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਟਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ 3 3 9+2 11। ਸੋ ਥਰਡ ਟਰਮ 11 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ 13। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ n² + 4। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਆ ਰਿਹਾ, n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 4 + 4 8 ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ n ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 3² 9 + 4 13 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ n ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 4² 16 + 4 20 ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਟਰਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, n² - 4। ਜਦੋਂ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ -3 ਆ ਜਾਊ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ। ਸੋ -3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ, ਆ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ, ਆ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ, ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ n² + 4। ਸੋ n² + 4 ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਨੰਬਰ 103 ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6 ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੀਨ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ -3 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਰਮਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰਮਾ ਨੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸੋ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਆ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, 6 ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਓਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ -3 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ 6 ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 6 × 6 = 36। ਜੋ 6 ਉਹਦੇ ਰੋਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ 6 × -3 ਮੀਨ = -18। ਓਕੇ ਸੋ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 36 + -18। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ 18 ਆ ਜਾਊਗਾ।
सो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना क्या आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम देखो कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू अपन दे रखे 24/56 दे रखे है। सो फाइंड करना 3/x, ठीक है। सो 3/x में आप 3/x भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन जी है। सो 3 डिवाइड की वैल्यू पुट करो 24/56 पुट कर लो। सो हम डिवाइड में सॉल्व करेंगे आप 56 नीचे ऊपर 24 नीचे, सो 8 7, सो आंसर आ गया 7। सो 7 आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ सम नंबर 105 देखो द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, कि अपन सर्कल का रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है। सो आप फाइंड की करना है उसके पैरामीटर का फोर्थ पार्ट, ठीक है। 1/4 ऑफ इट इज डिमेंशन, नहीं पैरामीटर का चौथा हिस्सा लभना है। सो रेडियस कितना है 6 है, तो पैरामीटर कितना 2πr होंगे। सो यदा फोर्थ पार्ट चाहिए, ठीक है। सो 1/4 इंटू 2π की वैल्यू 3.14 पुट करा इंटू 6, ठीक। तो सॉल्व कर दें कर 2 3। सो इन सॉल्व करेंगे अपना आंसर होगा 9.45 टू 9.42 सेंटीमीटर। ओके, सो 9.42 अपने इस ऑप्शन में मिल ही रहा। सो इस सवाल के कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अपना सही आंसर ए वाला आएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस सवाल ग्रेस ही है। अगे सम नंबर देखो 106 देखो की है कि एक गोले का चगिरदा 88 सेंटीमीटर है। सो वह खेत्रफल लभना है, मीन कोई सर्कल है। सो सर्कल का अपन इतने एरिया पैरामीटर की होना है, ठीक है। सर्कल का पैरामीटर कितना 88 सेंटीमीटर। सो वह एरिया फाइंड करना है। तो पता किमें लगे अपन इतने पैरामीटर है क्योंकि इतने सेंटीमीटर है, जेकर एरिया होंगे ना ये सेंटीमीटर स्केयर होना चाहिए। सो इतने प्रिंट मिस्टेक है, इतने अपन सरकमफ्रेंस गिवन है 88। सो सरकमफ्रेंस जेकर गिवन है सो इतने 2πr इज इक्वल टू 88। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 88। सो r की वैल्यू होगी 88 इंटू 7/2 इंटू 22, सो कट के 4। सो r की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। सो फाइंड करना आप एरिया, एरिया कितना πr स्केयर। सो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, सो कट 2। सो 22 इंटू 28 इसका आंसर हो 616 सेंटीमीटर स्केयर। सो ये अपनों मिल रहा ऑप्शन नंबर 4 के। ओके, हाँ सम नंबर 107 देखो द डिमेंशन ऑफ क्वाड्रेट इज 48 सेंटीमीटर and the length of a triangle is 48 centimeter. Then if the area of quadrant and triangle is same then the value of base of triangle. So देखो मीनिंग की कि एक चकोर इतने चकोर पा रखा है, इतने वर्ग आऊगा, ठीक है। वर्ग में स्केयर, ठीक है। सो स्केयर का पैरामीटर कितना है 48। स्केयर पैरामीटर कितना दे रखे 48 दे रखे है। ओके, सो पैरामीटर फॉर्मूला कितना है स्केयर का 4 इंटू साइड 48। सो साइड की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। देख अगे देखो जेकर एक त्रिकोण की हाइट कितनी है 48 सेंटीमीटर, जी लेंथ है ना ये ट्रायंगल की हाइट कितनी दे रखी है 48 दे रखी है। तो जेकर आप की है चकोर, चकोर में स्केयर, स्केयर तो ट्रायंगल का एरिया सेम हो देन आप ट्रायंगल का बेस फाइंड करना है। मीन देखो जो ट्रायंगल है अपना स्केयर है। सो स्केयर की हरेक साइड 12 है, तो ट्रायंगल की अपनी हाइट कितनी है 48। सो आप बेस फाइंड करना है। ओके, सो कंडीशन की है इन्होंने दोनों का एरिया की है इक्वल दे रखे अपना। सो यदा एरिया कि 1/2 बेस इंटू हाइट होंगी है। सो यदा एरिया साइड इंटू साइड होंगे। ओके, सो इन सॉल्व करते हैं देखो ये 1/2
बेस फाइंड करना, हाइट कितनी 48, तो 12 इंटू 12, सो कैंसल 24 आएगा, सो 24 इनके ना कैंसल 2 आएगा, 2 12 ना कैंसल 6, तो बी की वैल्यू कितनी 6 सेंटीमीटर, तो बेस कितना 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। हाँ सम नंबर 108 देखो, सो दसना आप कि ये सिंपल कोआर्ਡੀਨੇਟਰ है इक्वल ऑल एंगल, कि मैं दसना कि कोआर्ਡੀਨੇਟਰ है जिसके सारे एंगल इक्वल होंगे बट द लेंथ ऑफ इट इज लाइन इज नॉट इक्वल, कि मीन वो लाइन की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। सो कुछ इस तरह डायग्राम है कि मैं वो साइड ना इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, बट जो एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे सारे इक्वल, सो अपनी बन जाओ रिकटेंगल, सो रिकटेंगल मिलती अपन ऑप्शन नंबर 4 के। ओके सम नंबर 109 देखो, समोलस्ट ऑड नंबर, सो सब तो छोटा ऑड नंबर किहड़ा 1 है, ठीक है। जो 2 है वो की है समोलस्ट ईवन नंबर भी है, ईवन, तो समोलस्ट ईवन भी है प्लस प्राइम नंबर भी है, ओके। सो नैक्सट हम देखो 110, सो दसना आपको 4 ऑप्शन दे रखे इन्होंने, सो 4 ऑप्शन दसना है कि ऑप्शन ट्रायंगल नहीं बना रही, ठीक है, ओके। तो कि ट्रायंगल ऑप्शन की अपनी ट्रायंगल नहीं बना रही, इतने पॉसीबल लिख रखा है, इतने इम्पॉसीबल है, ठीक है। सो आप इम्पॉसीबल के अकॉर्डिंग देखा कि अपन ट्रायंगल बनाने सब तो जरूरी रिजल्ट की है, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 3rd साइड, कि मीन कोई 3 साइड है ए बी सी से ए सी ट्रायंगल दी, ओके। सो इन्होंने वास्ते की होना चाहिए ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 3rd साइड, या फिर होवे बी सी प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ए बी, या फिर होवे ए सी प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बी सी। सो इन तीनों कंडीशन की है ट्रू होनी चाहिए ट्रायंगल वास्ते। सो पहली ऑप्शन कि अपनी ए बी मनो ये 2 तो बी सी मनो 3 तो ए सी मनो 4, ठीक है। सो आप हर एक ऑप्शन सॉल्व करके बेने सो ट्रायंगल कदों बनूगी, पहले में पुट करो 2 + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 4, ट्रू कंडीशन ट्रू ही है, ये 2 + 3 5 हमेशा 4 तो बड़ा ही होगा। फिर बी सी प्लस ए सी चेक कर दिया, 3 + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 2, ये भी ट्रू है। फिर 4 + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 3, ये भी ट्रू है। सो इट मीन पहली ऑप्शन अपनी ट्रायंगल बना सकती है, ओके। सो जो पॉसीबल पूछा तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैन फिर देखो अगर ए बी की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर बी सी वैल्यू 4 है, तो ए सी की वैल्यू 5 है, तो हम ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे ये ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन ए सी, ये भी ट्रू कंडीशन। फिर 4 + 5 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 3, ये भी ट्रू है। सो 5 + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 4, ये भी ट्रू। सो सैकेंड ऑप्शन भी अपनी ट्रायंगल बना सकती है, ओके। सो आप चलांगे थर्ड ऑप्शन के वाल, थर्ड ऑप्शन कि है 2 है 3 है 5 है। सो पहला चेक करेंगे 2 + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 5, सो विच इज़ नॉट पॉसीबल कि 5 आपके नंबर तो बड़ा नहीं होंदा। सो इट मीन जी पहली ऑप्शन ही गलत हो गई अपनी, सो बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की कोई लोड़ ही नहीं। सो इट मीन थर्ड ऑप्शन की अपनी ट्रायंगल नहीं बनाती, इम्पॉसीबल। सो चौथी ऑप्शन चेक कर लिए 1 2 3, ओके। तो 1 + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 3, सो ये भी पॉसीबल है नहीं कि 3 तो ग्रेटर नहीं होंदा, ये भी फॉल्स है। सो फोर्थ ऑप्शन भी की ट्रायंगल नहीं बनाएगी, तो इन दोनों ऑप्शन की आंसर है, ये दोनों ऑप्शन की है ट्रायंगल नहीं बनानिया, ये दोनों ऑप्शन की ट्रायंगल बनानी, ओके। सो नैक्सट हम देखो कि ये शॉपकीपर अर्न 20% फ्रॉम इज कस्टमर इंस्टीड ऑफ द गिविंग 10% डिस्काउंट इफ द सैलिंग वैल्यू, सो इतने सैलिंग नहीं इतने कॉस्ट वैल्यू हो, ठीक कॉस्ट प्राइस होगा इतनी,
cost price is 450, then the written selling price। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ 20% ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 450 ਹੈ। ਤੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਮਾਈਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਟੂ CP। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 120 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 90 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 450। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ 5। ਸੋ 600 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮ ਨੰਬਰ 112 ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 20% ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 20% ਹੈ। ਸੋ 20% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੂਗੀ ਇਹ ਵਧੇਗੀ 20 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਜੋ 120। ਠੀਕ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 120। ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 20%। ਸੋ 20% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਧੂਗਾ 24 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 120 ਵਿੱਚ 24 ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 144। ਓਕੇ ਠੀਕ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ 144। ਸੋ ਥਰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੋ ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 144। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 144 ਇੰਟੂ 20/100। ਸੋ ਕੱਟ ਕਰੋ 1/5 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 144 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ 28.8 ਰੁਪਈਸ। ਸੋ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਥਰਡ ਈਅਰ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 144 ਪਲੱਸ 28.8। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 172.8। ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 172.8। ਓਕੇ। ਸੋ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 172.8 इंटू 20/100। सो कट ऑफ बाई 1/5। सो 172.8 1/5 ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 34.56। ਓਕੇ। ਸੋ 172.8 ਦਾ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 34.56 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਆਫ ਫੋਰਥ ਈਅਰ। ਸੋ 172 ਵਿੱਚ 172.8 ਵਿੱਚ 34.56 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 207.36। ਸੋ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 100। ਸੋ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 130। ਸੋਨੂ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ 4.5। ਸੋ ਸੋਨੂ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ 4/9 ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ
ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈ 4.5 ਇੰਟੂ 4/9, ਸੋ 0.5 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 0.5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 2.0 ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ 2.0 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਲੀਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸਮ ਨੰਬਰ 114 ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ 500 ਰੁਪੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ 500 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ 10%, ਮੀਨ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੋ 10%। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ n 2 ਈਅਰ। ठीक है, टाइम करो या टी करो। सो फाइंड करना प्रिंसीपल, तो प्रिंसीपल आप फाइंड करने का। ओके, सो आ कंडीशन अपन दे रखे है। सो अपन कंपाउंड इंटरस्ट का फॉर्मूला पता की होंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसीपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरस्ट। सो इट मीन कंपाउंड इंटरस्ट माइनस सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू 500 अपन गिवन है। सो इनू अपन लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसीपल माइनस सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू 500। ओके, सो हम ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले। देखो, सो पहला पुट करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या, प्रिंसीपल इंटू प्रिंसीपल आप पी लेट कर लिया। ठीक है, प्रिंसीपल आप पी लेट कर लिया, पी इंटू आर बाई 100 की पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला की है अमाउंट का, माइनस प्रिंसीपल, तो माइनस सिंपल इंटरस्ट फॉर्मूला की है पी इंटू आर इंटू एन अपना टाइम है बाय 100 इज इक्वल टू 500। ओके, तो ध्यान ਨਾਲ देखो सवाल में हम पूरी टर्म पी कॉमन आ रहा है। सो 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। सो n की वैल्यू 2 ईयर है, इतने 2 पुट कर दो, माइनस 1, सो आर इंटू 2 बाय 100 इज इक्वल टू 500। ओके, सो पी, सो यदि आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे 1 प्लस आर स्केयर मी ए स्केयर। सो 1 का स्केयर 1 ही होगा। सो आर स्केयर डिवाइड बाय 10,000 प्लस 2 आर बाय 100 माइनस 1 माइनस 2 आर बाय 100 इज इक्वल टू 500। ओके, सो सिंपल अपना फॉर्मूला भी होंगे कि जो अपन कंपाउंड इंटरस्ट तो सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस दिता हो 2 ईयर वास्ते, 2 ईयर वास्ते ये सिंपल फॉर्मूला कि पी आर स्केयर बाय 10,000। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक भी होंगी है। सो इस ट्रिक में आप प्रॉपर तरीके सॉल्व कर रहे हैं। सो ये कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। सो बचेगी पी आर स्केयर डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 500। ठीक है, सो आर की वैल्यू अपन गिवन है कि 10%। सो 10 पुट कर देंगे, पी 10 इंटू 10 बाय 10,000 इज इक्वल टू 500। सो ये कैंसल हो जाएगा। सो 100 में इधर मल्टीप्लाई कर दें 500 ना। तो पी की वैल्यू कितनी हैगी 5 के नाल अपने 2 मीन 40। तो ये अपना की प्रिंसीपल 50,000। सो 50,000 आपको मिल रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच, ये अपना की आंसर। ओके, सो नैक्सट हम देखो इन अ लीप ईयर द पॉसिबिलिटी ऑफ 53 संडेज। ठीक है, सो 53 संडे की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। सो देखो सम नंबर 150। सो जो विदाउट लीप ईयर है वो टोटल डे कितने 365 होंगे है, तो लीप ईयर में कितने होंगे है, एक दिन एक्सट्रा होता है 365 प्लस 1 366। ठीक है जी। सो देखो जो 365 दिन होंगे वो की है 52 वीक तो अपनी कंप्लीट होंगे पूरे प्रॉपर। ठीक है जी, 52 वीक नहीं जी 7 डे के पेयर बन जाते हैं। तो ये एक दिन एक्सट्रा होंगे है, 1 डे एक्सट्रा हो जाता है। ठीक है, जोड़ा कि इन्होंने वीक के कंप्लीट नहीं होंगे। सो एक दिन जो बढ़िया ये एक दिन एक्सट्रा है
ਉਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥਰਸਡੇ ਵੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/7 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲ ਦਿਨ 7 ਨਾ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਹੈ, ਮੀਨ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਡੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਅਤੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਥਰਸਡੇ, ਅਤੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਰਾਈਡੇ ਅਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਹੈ, 1 2 3 4 5 6 7। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਡੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਡਨਸਡੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ, ਸੈਚਰਡੇ 2 ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੀਪ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੰਡੇ। ਸੋ ਸੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਡੇ ਕਿੰਨੇ 7। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ 2/7, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਮ ਉਹ ਕੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਮ ਨੰਬਰ 116 ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 3rd, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ √2 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, √2 ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪੈਟਰਨ, ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਨੈਰੋ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਗਨ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ। ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੋ NCF 2005 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਥ ਇਨ ਸਕੂਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਚਿਲਡਰਨ ਡੈਟ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਥ ਐਂਡ ਕੈਨ ਡਿਬੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।